देखिए टॉपिक है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहां सबसे पहले हम सीखेंगे काउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे हमारा बेसिकली दो प्रिंसिपल है काउंटिंग के, जरा समझिएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एक तो आपका आता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, और दूसरा आता है एडिशन प्रिंसिपल। इन दोनों को समझना जरूरी है। एज ए नेम सजेस्टिंग मैं कह रहा हूं कि हम काउंटिंग प्रिंसिपल, तो हम काउंटिंग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या काउंट करेंगे? वी आर गोइंग टू काउंट नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग सर्टेन जॉब। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ वेज जब काउंट करने हैं तो हम कैसे काउंट करते हैं? तो पहले एक सिंपल मैं एलिमेंट्री सिचुएशन ले रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास जॉब जे है। इस जॉब जे के नंबर ऑफ वेज हमें काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ जे जो वेज हमें काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे? इस जॉब को हम सब जॉब्स में ब्रेक कर देंगे। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए हमारे पास दो सब जॉब्स हैं, J1 एंड J2। सपोज करिए कि J1 को हम m नंबर ऑफ वेज से कंप्लीट कर सकते हैं और इसको n वेज से कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहां डिपेंड करता है कि जॉब J कब कंप्लीट होगी। उसका कंप्लीशन डिपेंड करेगा J1 और J2 पे। तो यहां मैं प्रिंसिपल को ऐसे स्टेट कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि जॉब J will be completed if both sub jobs J1 and J2 are completed। आप इसको सब जॉब्स भी कह सकते हैं या सब टास्क भी कह सकते हैं। तो उस केस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे mn वेज। यानी कि जब सारी की सारी सब जॉब्स कंप्लीट करनी मैंडेटरी है तो तब हमारी जब जॉब जे कंप्लीट होगी तो विल बी मल्टीप्लाई। दूसरा इसमें हमारे पास आता है, वी से दैट जॉब जे will be completed if either of sub jobs J1 or J2 is completed। इस केस में हम ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई एक सब जॉब भी कंप्लीट हो जाती है तो हम कहते हैं कि देन वी आर गोइंग टू ऐड। देखिए इस सिचुएशन के लिए विल बी डूइंग सम एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट कि बेसिकली ये प्रिंसिपल कैसे काम करेगा। तो आज की हमारी सारी जो क्लास है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम किसी शॉप पे जाते हैं, सपोज वी विजिट टू सम शॉप एंड वी वांट टू बाय शर्ट एंड ट्राउजर्स। अब वहां पे शॉप पे अवेलेबिलिटी है, वहां पर 3 शर्ट्स की अवेलेबिलिटी है और वहां पे 2 ट्राउजर्स हैं।
Okay, now my question is find the number of ways of buying shirt and trousers. अगर आप यहाँ देखें शर्ट एंड ट्राउजर्स यानी कि दोनों ही खरीदने पड़ेंगे, तो कितने ऑप्शन हमारे पास परचेज करने के लिए? शर्ट को परचेज करने के लिए हाउ मैनी ऑप्शन वी हैव? 3 ऑप्शन। और ट्राउजर्स के लिए कितने? 2। Two options. So number of ways is total 6. It is a simple one. Okay. Now I'm giving you another example. Suppose a person want to visit the cities, wants to visit the cities A, B, C, D. इन 4 सिटीज में विजिट करना चाहता है, A to D, इनफैक्ट A to D। मान लीजिए ये सिटी A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। नाउ वी हैव द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सपोज यहाँ विजिट करने के लिए वी हैव 3 buses, say B1, B2, B3, and B to C we have 3 trains, T1, T2, T3, and C to D we have 2 flights, F1 into F, 2 flights। Now we have to find number of ways a person can visit city A to D। Now see, अब यहाँ पर हमारी पहली सब जॉब्स है, क्योंकि वो A to D उसको ट्रेवल करना है, तो देयर इज ओनली वे, उसको A से B जाना पड़ेगा, B से C और C से D। नाउ सी, नाउ हाउ विल हैंडल दिस? A to B जाने के लिए हमारे पास कितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है? वी हैव द 3 ऑप्शंस, 3 वेज। यहाँ पर भी 3 वेज हैं और यहाँ पर 2 वेज। अगर A to D मुझे जाना है तो मुझे ये सारी सिटी ट्रेवल करनी पड़ेगी। सो द नंबर ऑफ वेज इज, हमें सारी सब जॉब्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 2। कितना आ जाएगा? सॉरी 3 इंटू 3 आएगा 18 वेज। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा सबको? प्लीज डू Yes, sir. रिप्लाई। ओके, एक और छोटा सा एलिमेंट्री एग्जांपल लेते हैं। एक कंप्यूटर कोड इज जनरेटेड, a computer code of 2 characters in which first character is an alphabet and second character is digit। In how many ways this code can be generated? हमें 2 कैरेक्टर्स का एक कोड जनरेट करना है। आई एम मेकिंग दीज स्पेसेस। तो पहला कैरेक्टर हमारा अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर? कैन यू टेल मी हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर? 26। So there are 26 ways. Now how many digits are there? 10। So the number of ways is simply 260, क्योंकि यहाँ पर दोनों सब जॉब्स। देखिए हमारी मेन जॉब क्या थी? व्हाट इज द मेन जॉब? टू मेक ए 2 कैरेक्टर कोड। बट सब जॉब्स क्या थी कि उसका पहला कैरेक्टर क्या आना चाहिए था? अल्फ़ाबेट, एंड सेकंड कैरेक्टर हैज टू बी ए डिजिट। और अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे आ जाता तो, और इसी में ऐड कर रहा हूं मैं, इसी के पार्ट में और लगा के, बोथ कैरेक्टर्स आर डिजिट्स। तो अब कंप्यूटर कोड तो जनरेट हो रहा है दोनों सिचुएशन में। पहले में उसने ये कहा,
और दूसरे में और वाले में वो क्या कह रहा है कि दोनों के दोनों कैरेक्टर उसके डिजिट्स हो। तो क्या आएगा 10, इसके लिए भी 10 ऑप्शन, 100 वेज। तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आएंगे, क्योंकि और आ गया है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी और आएगा तो ऐड करना है और एंड आएगा तो मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 260 प्लस 100, दैट इज 360 वेज। अब थोड़े से कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं, तो लेट अस डिस्कस दोज प्रॉब्लम्स। वी हैव द प्रॉब्लम ऑन 4 डिजिट नंबर्स। प्रॉब्लम्स on 4 digit number. ओके और मैं यहाँ कंसिडरेशन कर रहा हूँ, पहले रिपीटिशन इज अलाउड, इफ रिपीटिशन इज अलाउड, if repetition is allowed. Okay, my first question is, how many 4 digits numbers can be formed? This is the first case. अगर मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो आई एम मेकिंग दिस 4 places. Now, but obvious we have the digits 0 to 9. Now how will make it? But obvious, पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, सबको पता है. At first place 0 cannot be there, so we have the 9 option. For the rest of the places we have the 10 option. Is that okay? Please tell me. अब बताइए, ये 4 डिजिट नंबर हमारा मेन टास्क, हमारा 4 डिजिट नंबर था. हमारे जो सब टास्क थे, यूनिट प्लेस को फिल करना, 10th प्लेस को, देन 100 प्लेस, 1000 प्लेस. क्या ये सारे टास्क कंप्लीट होने जरूरी है? सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स इज 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. कितने नंबर आ जाएंगे? 9000. 9000. Yes, sir. ओके. अब अगर मान लीजिए मैं इसमें कह दूं 4 डिजिट नंबर्स ही हमें चाहिए है एंड रिपीटिशन इज अलाउड विच आर ओड. कितने ऐसे नंबर होंगे जो इसमें ओड होंगे? वैसे तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, 9000 नंबर्स हैं तो इसमें आधे हाँ, इवन odd होंगे, होंगे. है ना. बट लेकिन हम विल बी डूइंग बाय लॉजिक. ठीक है. नाउ बट ऑब्वियस एट फर्स्ट प्लेस हम जब भी ऐसे नंबर फॉर्म करेंगे, एक तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी बात क्या है, रिपीटिशन अलाउड है. रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो फिर बड़ा सोच समझ के करना पड़ता, वो सिचुएशन भी डिस्कस करेंगे. नाउ सी, एट फर्स्ट प्लेस 0 कैनॉट बी देयर, सो वी हैव द 9 ऑप्शन. नाउ फॉर दिस वी हैव 10 ऑप्शन. नाउ हाउ मेनी ओड नंबर्स आर देयर? 1, 3, 5, 7, 9. So for the last place we have 5 options. So we will be having required number of ways is 9 into 10 into 5. That is 4500. Similarly, how many even numbers are there? But obvious, even numbers कितने आ जाएंगे? 4500 ही आएंगे भाई. 4500. Yes, sir. वो भी 4500 आएंगे. अब थोड़ा यहाँ क्वेश्चन चेंज करते हैं. Suppose my question is, if repetition is allowed, and the sum of the digit is even, and sum of digits is even. अब कैसे करेंगे? देखिए, how will handle this situation. Now see, हमारे पास 4 ब्लॉक है. लेट अस स्टार्ट फिलिंग द नंबर्स. बट ऑब्वियस 4 डिजिट का नंबर रखना, तो यहाँ के लिए तो 9 ऑप्शन नहीं है, यहाँ के लिए 10 ऑप्शन है, यहाँ के लिए 10 ऑप्शन. नाउ स्टॉप. इन 3 डिजिट्स का सम हमारे पास क्या क्या हो सकता है? कैन यू टेल मी व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज?
या तो ये सम जो है हमारा ऑड होएगा या फिर इवन होएगा। या 2k टाइप का होगा या 2k प्लस 1 टाइप। +1। आर यू गेटिंग दिस? अगर ये इवन है तो फिर तो इसके लिए कितने ऑप्शन है भरने के लिए? 5 ऑप्शन है, क्योंकि सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन नंबर. So we have the option here, that is namely we can have 0, 2, 4, 6, 8. So we have 5 ऑप्शन. तो इस केस में भी 5 ऑप्शन है. अगर हमारे पास ये ओड नंबर होता तो वी नो दैट सम ऑफ टू ओड नंबर इज इवन नंबर. सो हाउ विल हैंडल दिस सिचुएशन? सो देन वी हैव द पॉसिबिलिटी, अगर ये केस होता तो वी हैव 1, 3, 5, 7, 9. So in either of the case we have the 5 option. So the number of required numbers is 9 into 10 into 10 into 5. कितने आएंगे? 4500. Is that okay? Please do reply. Clear है यस भाई? सर। अब इसी तरीके से हम ये भी निकाल सकते हैं इवन नंबर भी, वो भी 4500 आएंगे. अब यहाँ मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन. 4 digit number divisible by 5 and repetition is allowed. कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है बताएंगे जरा? जब एंड में 0 या फिर 5 हो यूनिट प्लेस। बट ऑब्वियस. ओके, तो कितने नंबर आएंगे? देखो सर 9 into 10 into 10 into 2। देखो यहाँ पे हमारे पास 9 ऑप्शन है, वी हैव 10 ऑप्शन, वी हैव 10 ऑप्शन एंड वी हैव 2 ऑप्शन. सो वी हैव हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर? 1800. यस सर। That is 9 into 10 into 10 into 2. That is 1800. ये बात क्लियर हो गई? प्लीज डू रिप्लाई. ये बात क्लियर है बेटा सबको? यस सर. अब अगर मैं यहां से पूछ लूं आपसे हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन विच रिपीटिशन इज अलाउड एंड द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 5. माय क्वेश्चन इज 4 digit number and sum of digits is 5. Sum of digit is 5 and repetition is allowed. देखो एक बात आराम से समझना, मैं एक लॉजिक दे रहा हूं. जब आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे, सपोज वी हैव अ नंबर से m, आप इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ कोशिएंट आता है और यहाँ रिमाइंडर आता है. तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? दिस नंबर इज 5q plus r. What is the condition on remainder? Can you tell me what are the condition on remainder? It is greater than or equal to 0 but strictly less than 5. So the number can be of the type either it is of 5q type if remainder is 0, or 5q plus 1, or 5q plus 2. Are you getting this beta? Please tell me. यस चलो एक लॉजिक से बताते हैं. सी ये 5q टाइप का मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ द डिजिट क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए. देखिए इसको कैसे हैंडल करेंगे. सी we start making this. Let us make the blocks. Now we have for the first place we have the 9 option, then we have the 10 option, 10 option. Now we'll stop it here. Now this depends on the sum of these 3 digits. अब यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है? ये सम 5k भी हो सकता है, 5k plus 1 टाइप का हो सकता है,
5k plus 2, 5k plus 3, 5k plus 4. Is that okay? तो अब अगर मान लीजिए ये वाली सिचुएशन है तो इस लास्ट प्लेस पे क्या क्या डिजिट्स आ सकती हैं? 0 and 5. प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. Yes, ठीक sir. हो. और अगर नंबर इस टाइप का है तो क्या आ सकता है? 4 and 9. आर यू गेटिंग दिस? अगर ये है तो 3 and 8. और अगर ये है तो कितना आएगा? 2 and 7. अगर ये ऑप्शन है तो 1 and 6. ये डिजिट्स आ सकती है. सो इन आइदर ऑफ द सिचुएशन हमारे पास कितने ऑप्शन है? जरा ध्यान से देखिए. हाउ मेनी ऑप्शन वी हैव? ओनली 2 ऑप्शन. 2 options. So the total numbers will be 9 into 18. 10 into 10 into 2, that is equal to 1800. अगर आप देखें, अगर आप अभी तो मैंने ये बताया है, अगर आप देखें तो टोटल हमारे 9000 नंबर्स हैं. इस टाइप के नंबर होंगे 1800. और मैं कहूँ तो इनफैक्ट हर एक टाइप के 1800 नंबर ही होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. यही तो पॉसिबिलिटी होगी. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? प्लीज टेल मी. Yes, sir. सो वी हैव द इक्वल पॉसिबिलिटीज. चलिए अब कुछ और करते हैं. आई होप दिस सिचुएशन इज क्लियर टू एवरीवन. प्लीज टेल मी बेटा. Yes. चलो अब एक काम करते हैं. रिपीटिशन इज नॉट अलाउड करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू काउंट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर. रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. अब कितने नंबर होंगे भाई? रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है भरने के लिए? हाउ मेनी ऑप्शंस आर? 9. व्हाट अबाउट द सेकंड प्लेस? 8. नहीं, 9. 9. 9. हाँ. भाई हमने यहाँ 0 को छोड़ के लिया था, लेकिन अब यहाँ पे Yes. 0 तो आ सकती है. एट दिस प्लेस 0 कैन बी देयर. नाउ वी हैव 8 ऑप्शन. 8. Now we have 7 options. 7. So the required number of ways will be equals to 9 into 9 into 8 into 7. Is that okay? Yes. अब अगर मान लो मैं आपसे कह दूं find the number of 4-digit number and what always I'm considering repetition is not allowed. In every situation repetition is not allowed. 4-digit number if at least 2 digits are identical. If at least 2 digits are identical. Can you tell me how you will handle this situation? अब एटलीस्ट 2 डिजिट्स आर आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ? 2 या 2 से ज्यादा डिजिट आइडेंटिकल, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना. ऐसे समझना भाई. मान लो 2 डिजिट्स उसकी आइडेंटिकल यहाँ पे ये आ गई, या यहाँ पे भी आ सकती है, कहीं पे किसी भी. ये भी हो सकता है 2 से ज्यादा आइडेंटिकल डिजिट्स आ जाए. आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज टेल Yes, मी. sir. So how will handle this situation? Okay, this is the simplest case. Total number of 4-digit numbers जब रिपीटिशन अलाउड था उसमें से क्या माइनस कर देंगे? नंबर ऑफ 4-digit नंबर जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं था. नहीं इज है. दैट ओके? Yes. Number when repetition is not allowed. तो ये नंबर आ जाएंगे. ये कितने नंबर थे पहले वाले? 9000. उसमें से क्या माइनस कर देंगे? 9 into 9 into 8 into 7. Is that okay? Now again we have a very good question. The question is, how many 4 digits numbers
which are odd and repetition is not allowed. कैसे करेंगे? अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं जो नॉर्मली बच्चे पैटर्न ऑप्ट करते हैं वो यहां से स्टार्ट करेंगे। दे विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। उन्होंने कहा कि यहाँ के लिए सर 9 ऑप्शन है, ठीक बात है। वो कहेगा सर यहाँ के लिए भी 9 ऑप्शन है, यहाँ के लिए 8 ऑप्शन है। अब यहाँ के लिए कितने ऑप्शन होंगे? जल्दी बोलिए। अब सर हमें नहीं पता कि इन प्लेसेस पे जब हमने डिजिट इस्तेमाल किए, क्या पता हमने यहाँ पे ऑड नंबर्स की डिजिट्स इस्तेमाल कर ली हो। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? प्लीज टेल मी बेटा। यस भाई हमें थोड़ी पता है। चलो ठीक है, हमने पहले प्लेस पे 0 को इस्तेमाल नहीं किया, बट 0 को छोड़ के बाकी ऑड नंबर तो इंटैक्ट पड़े ही हुए हैं, ठीक है। तो अब 3 यहाँ के होगी। लिए हमें नहीं पता कि हमारे पास कितने ऑड डिजिट्स अवेलेबल है, तो हमें इस तरीके से स्टार्ट नहीं करना होगा। तो हमें लास्ट प्लेस से हम स्टार्ट करेंगे। यू विल बी स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट प्लेस। इज दैट ओके? तो यहाँ के लिए क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि ऑड नंबर जनरेट करना है। 1 3 5 7 9। हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? 5 तो पहले हम इसको भर लेंगे। इज दैट ओके? क्लियर है? इस प्लेस को भरने के बाद अब हम यहाँ आएंगे फर्स्ट प्लेस पे। अब यहाँ के लिए कितने ऑप्शन है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इन 5 में से कोई एक ऑप्शन तो यहाँ 8 8 ऑप्शन, 0 नहीं आ सकता। नेक्स्ट के लिए कितने ऑप्शन है? 7 8। भाई 0 तो नहीं आ सकता। आपने यस सर ये 2 प्लेस ऑक्यूपाई किए, डिजिट्स कितनी बच गई? 8। अब कितने ऑप्शन है? 7। 7 तो प्लीज एक तो अपने दिमाग में ये मुश्किल नहीं होते आइडिया, कोशिश करिए कि आप इनको कैसे हैंडल करेंगे। सो नंबर्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स कितने आएंगे भाई? 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5। सो दीज मैनी नंबर्स आर देयर जो कि ओड नंबर होंगे। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। ओके। अब अगर मान लो यहाँ इवन नंबर आ जाए तो ये बड़ा ही अच्छा केस बनता है। यार ध्यान से देखिएगा। अगेन माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी 4 digit numbers which are even and repetition is not allowed? Repetition is not allowed। ठीक है यार, हम उसी तरीके से करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। ब्लॉक्स बनाते हैं लाइक दिस। इवन नंबर बनाने हैं तो अगर हम इस प्लेस को फिल करते हैं तो 5 ऑप्शन है, 0 2 4 6 8। वी हैव द 5 ऑप्शन। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। Yes, sir. सर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? 4 डिजिट है। सर 10 डिजिट्स नहीं है? हाँ तो 10 डिजिट से कौन मना कर रहा है? नहीं ठीक है ठीक है ठीक है सर। ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी, जरा आराम से समझना। वो क्या प्रॉब्लम आएगी? जब मैं यहाँ के लिए ऑप्शन में भरूंगा, हमने यहाँ 5 ऑप्शन तो दे दिए। यू हैव गिवन यू द 5 ऑप्शन। अब हमें नहीं पता कि हमने यहाँ पे 0 को यूज किया है या नहीं किया है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट बेटा? प्लीज टेल मी। यस क्योंकि अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हमने 0 को इस्तेमाल किया होगा या फिर नॉन 0। तो हमें 2 केसेस में ब्रेक कर लेना चाहिए कि सो दैट द क्लैरिटी विल बी देयर।
तो हम इसको दो केसेस में ब्रेक करेंगे। एक तो वो केस जब लास्ट प्लेस में 0 हो, सो विल ब्रेक इनटू 2 केसेस। हमने 0 को फिक्स कर दिया, ठीक है। नाउ बिगिन विद हियर, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर भाई, प्लीज टेल मी। वी हैव हाउ मेनी ऑप्शन? सर 9, 9 ऑप्शन। क्योंकि 0 तो वहाँ फिक्स होगी, 9 ही है अब हमारे पास। फिर उसके बाद कितने ऑप्शन है? 8, फिर 8 कितने? 7, और 7 0 यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया परमानेंटली, तो देर इज ओनली वन वे। तो एक तो ये केस बन गया। दूसरा केस हम बनाएंगे जब डिजिट्स नॉन जीरो होंगी। यहां हम लेंगे नॉन जीरो डिजिट। तो हाउ मेनी नॉन जीरो डिजिट्स, और इवन नंबर बनाना है 2, 4, 6, 8। सो वी हैव 4 ऑप्शन। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। ओके, नाउ कैन यू टेल मी हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? यहाँ कितने ऑप्शन होंगे, बोलो भाई। सर यहाँ पर 8। 8 ऑप्शन कैसे आएंगे 8, बताइए जरा। एक इधर इस्तेमाल कर लिया, 0 नहीं इंक्लूड होएगा। यहाँ कितने ऑप्शन आएंगे? सर 8 आएंगे। 8 आएंगे। यहाँ कितने आएंगे? 7। 7 और यहाँ कितने आएंगे? 4। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज और आ गया, तो ऐड करना पड़ेगा। 9 इंटू 8 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4। सो दीज मैनी नंबर्स विल बी देयर। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है सबको? यस। ओके। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो कि जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखिएगा उसको कैसे हैंडल करेंगे। वी हैव द क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ n digit numbers in which no two adjacent digits are identical। अब यार n डिजिट इसने बोला है, तो बट ऑब्वियस यार रिपीटिशन अलाउड होगा क्योंकि डिजिट्स तो हमारे पास 10 होती है। सो आई एम मेकिंग दिस n ब्लॉक्स like this। we have these n blocks। now see, अब हमें n डिजिट नंबर बनाना है और उसकी दो एडजेसेंट डिजिट्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। सो कैन यू टेल मी फॉर फर्स्ट प्लेस हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 0 तो नहीं आ सकता क्योंकि अदरवाइज n डिजिट नहीं रहेगा। सो फॉर द फर्स्ट प्लेस वी हैव 9 10 ऑप्शन। माइनस। ओके, अब इस प्लेस पे कितने ऑप्शन है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ 0 को इस्तेमाल नहीं किया। आर यू गेटिंग दिस? 10 ऑप्शन। क्योंकि 0 तो यहाँ हमने इस्तेमाल नहीं किया है, तो अब यहाँ पे जो नंबर हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया वो यहाँ नहीं आना चाहिए। तो अब कितने ऑप्शन है? सर 9। हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? 9। प्लीज टेल मी। क्योंकि हमें दो एडजेसेंट डिजिट्स सेम नहीं होनी चाहिए। नॉट टू एडजेसेंट डिजिट्स आर आइडेंटिकल। इज दैट ओके और नॉट? प्लीज टेल मी। यस सर। ओके, अब इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? जो डिजिट हमने यहाँ इस्तेमाल कर ली वो यहाँ नहीं होंगे, तो कितने ऑप्शन है? 9। नेक्स्ट के लिए कितने ऑप्शन है? 9। तो इनफैक्ट सबके लिए कितने ऑप्शन है? 9। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। नहीं समझ नहीं आया। एक बात बताओ, हम यहाँ 0 इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लो अदर देन 0 मैंने यहाँ पर सपोज करिए आई हैव यूज्ड 8, इसमें से 8 माइनस कर दो, कर दिया, तो क्या क्या नंबर बच गए आपके पास? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9।
इज दैट ओके? Yes, sir. अब इस प्लेस को भरने के लिए कितने नंबर दिख रहे हैं तुम्हें? 9. वो मैंने यहाँ भर दिया। इज दैट ओके? Yes. अब मैंने यहाँ से 0 हटा दिया क्योंकि दोबारा 0 नहीं आएगा। बट लेकिन ये जो 8 इस्तेमाल किया, ये 8 तो अब भर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 0 फिल कर दिया, तो लेकिन ये 8 तो दोबारा आ सकता है। आर यू गेटिंग Yes, दिस? sir. तो कितने ऑप्शन होंगे? 9 होंगे ना? Yes, sir. बोलो, क्लियर है या नहीं Yes. है? Yes, sir. Clear. तो इनफैक्ट हर एक प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शन है? 9 ऑप्शन है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स will be equal to 9 into 9 into 9, n टाइम्स आएगा। सो 9 रेज टू पावर n नंबर्स बन जाएंगे। ये बात क्लियर है भाई? हाँ जी। Yes. नाउ वी हैव अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी क्या है क्वेश्चन? फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, number of 3 digit numbers in which two consecutive digits are identical. कैसे करेंगे भाई? अब एक बात आराम से सोचना, दो कंजिक्यूटिव डिजिट्स एक जैसी होनी चाहिए। अपने पहले मन में बनाइए यार, अगर 3 डिजिट का नंबर होगा ऐसे, या तो ये 2 डिजिट कंजिक्यूटिव ये एक जैसी हो सकती है, आइडेंटिकल, या फिर ये हो सकती है। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ फंसेगी, आप बताइए कि जरा। 0 आने पर तो पहले Yes. हम एक काम करते हैं, विल ट्राई दिस सिचुएशन। पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। कितने ऑप्शन है इसके लिए? 9। प्लीज टेल मी। Yes, sir. इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? 10. 1। भाई आपको आइडेंटिकल डिजिट चाहिए ना, जो डिजिट यहाँ इस्तेमाल करी Yes, वही sir. पे। अब इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? 10. 9। बेटा 10 कैसे होगा? Yes, sir. 9. आर यू गेटिंग दिस? आई एम कंसिडरिंग रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटिशन इज Okay. Not. एक मिनट रुकिए। 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर आइडेंटिकल। नहीं यार, रिपीटिशन वर्ड आइडेंटिकल है तो दोनों सेम नंबर आएंगे तो रिपीटिशन तो वैसी हो गई। नहीं यार, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए अगर यहाँ मैं 10 ऑप्शन में करूँगा तो हमारे पास यहाँ क्या केस बन जाएगा? फिर तीनों डिजिट भी आइडेंटिकल हो सकती है। यस सर, हो सकती है ना? तो हाउ मेनी ऑप्शन विल बी देयर? 9। सो ये केस में कितने आ जाएंगे? 9 इंटू 9 81। अब एक केस ये भी तो हो सकता है यार, इस वाले केस की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों प्लेसेस पे 0 आ जाए। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। इसके लिए कितने ऑप्शन है? 9 ऑप्शन। 9। अब मैं लेता हूं नॉन जीरो डिजिट्स। इसके लिए कितने ऑप्शन है? 9। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। यस सर। इसके लिए कितने ऑप्शन है? 1 ऑप्शन। 1। और इसके लिए कितने ऑप्शन है? 8। 8। 0 नहीं आ सकता। तो कितने नंबर बन जाएंगे? 8 इंटू 9 72। 72। तो रिक्वायर्ड नंबर इज, इन सब का सम करेंगे, 90
and total number will be 162. Is that okay? Yes, sir. तो इस तरीके से इस टाइप की सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं. Okay, one more question. The question is, in how many ways five person can be seated in a row, can be arranged in row? सिंपल क्वेश्चन है. सपोज दिस इज द सिटिंग अरेंजमेंट. मुझे रो में बैठाना 5 लोगों को. 1 2 3 4 5. अब अगर मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट प्लेस है, तो इस पहले प्लेस पे 5 में से कोई भी एक बंदा बैठ सकता है. तो कितने पर्सन अवेलेबल है पहले प्लेस के लिए? 5 ऑप्शन. अब दूसरे प्लेस के लिए कितने पर्सन अवेलेबल होंगे भाई? कोई 5 में से एक बंदा तो यहाँ बिठा दिया हमने. 4 ऑप्शन. देन वी हैव 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन. अब लास्ट प्लेस है और एक ही पर्सन है, तो कितने ऑप्शन होंगे? 1. इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई. क्लियर है सबको बेटा? प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. तो 120. लेकिन अब इसमें मैं एक अमेंडमेंट कर देता हूं. इफ ए पर्टिकुलर पर्सन occupied the first place, वो पहले नंबर पे बैठेगा, तो तब कितने आएंगे बताएंगे जरा? बताइए भाई. मान लीजिए वो पर्टिकुलर पर्सन का नाम ए है, तो उसको यहाँ बिठा दिया, तो उसके लिए तो ये रिजर्व सीट होगी ना एक तरीके से. आर यू Yes, गेटिंग sir. दिस? तो इसके लिए तो एक ही वे है. अब बचे 4 लोग, उनको तो इन 4 जगह पे कितने वे? पहले सेकंड प्लेस के लिए कितने पर्सन अवेलेबल है? 4, 4. फिर 3, 2, 1. the required number of ways is 4 into 3 into 2 into, that is 24. Is that okay? Please do reply. क्लियर है वाली बात बेटा? हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और. फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 10 distinct objects can be distributed into 2 different boxes. जरा बताइए भाई. हमारे पास 2 डिफरेंट बॉक्सेस है. मान लीजिए एक रेड कलर का है और मान लीजिए दूसरा जो बॉक्स है वो ब्लैक कलर का है. और हमारे पास 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है. मान लीजिए वो 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? A1, A2, A3 से लेके A10 तक. जरा बताइए भाई. अब जरा ध्यान से देखिएगा. अगर मैं यहां से पहला ऑब्जेक्ट उठाऊं, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मेरे पास 2 बॉक्स है, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2. तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितने ऑप्शन है? जल्दी बताइए. हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? 2. या तो बॉक्स 1 में या बॉक्स 2 में. और इसके लिए कितने ऑप्शन है? अगेन 2 ऑप्शन. इसके लिए भी कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन. 2. और इसके लिए भी कितने हैं? 2. सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज विल बी 2 into 2 into 2, 10 times 2 raised to power 10. Is that okay? Yes. Please tell me. क्लियर है सबको भाई ये? Yes. Please do reply. Is it clear or not? अब इसमें अगर मैं कंडीशन डाल दूं, इन 2 boxes
such that if no box remains empty, if no box remains empty, तब कैसे होगा भाई? आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सारे के सारे हमने बॉक्स 1 में डाल दिए हो, तो उस केस में बॉक्स 2 खाली रह गया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने सारे के सारे बॉक्स 2 में डाल दिए हो, बॉक्स 1 खाली रह गया हो। तो देयर आर 2 केसेस इन विच द बॉक्सेस रिमेन्स एम्प्टी। सो टोटल नंबर ऑफ वेज में से हम ये 2 केसेस माइनस कर देंगे। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी बेटा, लॉजिक क्लियर हुआ बेटा सबको? So, तो आई होप ये जो क्लास मैंने अभी दी आपको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की, समझ में आया सबको बेटा ये सारा फंडा? yes sir, आ गया। ठीक है। सो टुडे आई एम स्टॉपिंग हियर। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल एंड द फॉर्मूला ऑफ परमुटेशन, वो डिराइव करके दिखाएंगे। सो ओके एवरीवन, बाय। Thank you.